So let us move on to the facts of Swadeshi. First is the स्वदेश बांधव समिति किसने बनाया था? It was by Ashwini Kumar Dutt. Then the second is the Swadeshi Sangam was formed under which two people? So इसमें आप याद रखिएगा तमिलनाडु में बना था ये, और वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ने बनाया था. Then during the Swadeshi movement there was an emphasis on nationalization of industries, है ना, एजुकेशन. तो एजुकेशन में बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई थी. 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि वर्नाकुलर मीडियम में एजुकेशन दिया जा सके सबको. इट वाज नॉट इजी ना कि आप इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दो. फिर बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया ऑन द लाइन्स ऑफ शांति निकेतन, जो टैगोर वाला शांति निकेतन है ना, विश्व भारती, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया उसको. तो उसको औरबिंदो उसके प्रिंसिपल बनाया गया. सुब्रमण्यम भारती ने क्या किया? ही इज़ नोन फॉर सुदेश गीतम, है ना, गीत गा गा कर लोगों को प्रोपगेट करना, द आइडियाज़ ऑफ स्वदेशी. देन वी हैव अबंद्रनाथ टैगोर हु ब्रेक्स विक्टोरियन नेचुरलिज्म, है ना, पेंटिंग के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में ही मेक्स अ कॉन्सेप्ट. ही ब्रिंग्स अन इंडियन फॉर्म ऑफ पेंटिंग विच इज़ नथिंग बट अ सिंथेसिस ऑफ अजंता, राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स. अब यही स्वदेशी का टाइम था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई. इट वॉज इन December 30, 1905 वह नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, इन्होंने मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखा. ठीक है. फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1911 में हम लोग आते हैं. अब इतना सारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो 1911 में एनलमेंट होता है पार्टीशन का. कलकत्ता से जाता है दिल्ली कैपिटल टू अपीज़ द मुस्लिम्स. ठीक है. और इसी टाइम पे बंगाल और उड़ीसा को, मतलब बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा को जो कलेक्टिवली थी वन स्टेट, दे आर सेपरेटेड 1911 में. अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए, करजन भाई ने 1907 में लाया था सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट. 1908 में दो चीज़ लाया था हम लोग को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट, और सेकंड था इसका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. तो ये सब हम लोग को कंट्रोल करने के लिए था, सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, न्यूज़पेपर्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. और 1910 में प्रेस पर पूरा का पूरा लगाम लगाना चाहता था और लाया इंडियन प्रेस एक्ट. अच्छा, अब 1916 में हम लोग चलते हैं. तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट लाते हैं होम रूल लीग. तो एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग बनाती हैं अडेयार यानी चेन्नई मद्रास में, और इनका रहता है 200 ब्रांच. तिलक उधर बनाते हैं बेलगांव पूना में. तिलक का सेंटर कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र का. महाराष्ट्र में बॉम्बे में नहीं है, ठीक है, केवल महाराष्ट्र बट नॉट बॉम्बे. द सिटी ऑफ बॉम्बे नहीं इंक्लूडेड है. फिर आता है उनका इधर सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका, बेरार, 6 ब्रांच रहता है. एनी बेसेंट का कितना रहता है? 200. एनी बेसेंट 2 किताब लिखती हैं जो PYQs बहुत बार पूछे जा चुके हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. और इनके साथ और भी कौन कौन रहते हैं? BW वाडिया रहते हैं, एंड सेकंड इज़ CP रामास्वामी अय्यर. अप्रैल 1916 में यानी तिलक, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट. ठीक है. एनी बेसेंट मद्रास वाला इलाका और तिलक उधर महाराष्ट्र वाला इलाका. अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1916 में चलते हैं, जिसमें हुआ था लखनऊ सेशन. ठीक है. लखनऊ सेशन क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का पैचअप हुआ था, जैसे हम लोग होम रूल में भी पढ़े कि अब बात हो रही थी कि ब्रो हम लोग इतने दिन से वी आर सेपरेटेड and then the Britishers are taking the advantage of it. डिवाइड एंड रूल हर तरफ चल रहा था, पॉलिटिक्स में भी, रिलीजन में भी, हर तरफ. तो इसीलिए ज़रूरी था that moderates and extremists are together. Now who was the president of the session? अंबिका चरण मजुमदार. नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. अच्छा, होम रूल लीग का क्या हुआ, मतलब बीच में छूटने के बाद गांधी जी यहाँ पर इंटर करते हैं, है ना. गांधी जी कम्स टू इंडिया ऑन January 9, 1915, है ना. एंड देन वो देखते हैं होम रूल लीग को फालतू नहीं जाने देना है, इसका ख़त्म नहीं हुआ है कहानी, इसका नाम रखना है स्वराज्य सभा, और ये लेटर ऑन मर्ज कर जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे 2 फैक्ट्स याद रखना है. मौलाना आज़ाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हु वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ रामगढ़ सेशन 1940. इनके किताब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अल हिलाल. सेकंड PYQ है, BPSC में पूछा जा चुका है. मोहम्मद अली का एक बुक है जिसका नाम है कॉमरेड. ये दोनों बुक्स हम लोग याद करेंगे, दोनों PYQ है, ठीक है. और फिर इधर एनी बेसेंट, या इट्स इम्पॉर्टेंट कि एनी बेसेंट when she was jailed during the home rule league, तो S सुब्रमण्यम अय्यर, he renounced his knighthood, है ना, सर जो होता है, he renounced his knighthood. और तिलक also undertook passive resistance, है ना, बाल गंगाधर तिलक also undertook passive resistance later on. So you can see that we have reached the लखनऊ. अब लखनऊ से आगे आते हैं हमारे गांधी जी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.